एक लड़की होती है जिसके माता पिता ख़त्म हो चुके थे और वो जब अपनी बुआ के पास में रहती है तो बुआ उससे इतना काम कराती है कि वो दिन भर में बेचारी थक जाती है और कभी अकेले बैठ करके रोया करती है। और इसी बीच में एक लड़का होता है जो उसकी ये सारी हालत देखा करता था। फिर वो लड़का कुछ ऐसा करने की सोच लेता है जिससे उस लड़की की ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि आखिरकार माँ बाप ना रहे तब लोग उन बच्चों के साथ में क्या क्या करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लें जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। चलते कहानी की तरफ। दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है इटावा। इटावा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसमें एक परिवार जो होता है बहुत खुशी खुशी रहा करता था। उस परिवार में माता पिता होते हैं, एक बेटी होती है। दोस्तों अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। बेटी का नाम रश्मि होता है और रश्मि जो है बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करती है। समय चलता है, कुछ समय बाद उसके पिताजी की तबीयत खराब होती, उनका देहांत हो जाता है। अब दोस्तों रश्मि और रश्मि की माँ बसती है घर में। ये आराम से रह रही थी। रश्मि फिर भी पढ़ रही थी, उसकी माँ पढ़ा रही थी। उसकी माँ जो होती है थोड़ा बहुत खेतों वगैरह में काम कर लेता और काम करने के बाद में गुजारा अपना चल रहा था। लेकिन ऊपर वाले को शायद ये भी मंजूर नहीं होता है। होता कुछ ऐसा है कि रश्मि की माँ भी बीमार पड़ जाती है। जब बीमार पड़ती है तो रश्मि अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाती है और ले जाने के बाद में दवाइयाँ वगैरह दिलाती है। जब दवाइयाँ दिलाती है तो उससे आराम मिलता नहीं और दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि रश्मि की माँ भी ख़त्म हो जाती है। रश्मि जो होती है लगभग 17 साल के आसपास की थी। अब जब रश्मि की माँ ख़त्म हो जाती है तो रश्मि के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि उसका अब कोई भी इस दुनिया में नहीं। रिश्तेदार तो कहने को होते हैं। दोस्तों फिर रिश्तेदार वगैरह आते हैं, रश्मि की माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद में रिश्तेदारों में बात होती है कि आखिरकार जवान लड़की है, अकेले कैसे रहेगी, कैसे क्या करेगी। एक काम करो, कोई तो इसको रख लो। दोस्तों सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं और जो उनमें से कुछ होते हैं वो उसकी बुआ होती है रश्मि की, उसकी तरफ इशारा करते हैं कि तुम ही ले जाओ। अब उसकी बुआ होती है, वो भी तो नहीं चाहती थी कि इसको ले जाएं, लेकिन अब मजबूरी ऐसी थी क्योंकि रश्मि के पिताजी की बहन थी, इसलिए उसे ले जाना पड़ा। अब रश्मि को जब अपने साथ अपने गांव वो ले जाती है, जो कि वो फिरोजाबाद की रहने वाली होती है। जब फिरोजाबाद में रश्मि पहुंच जाती है तो कुछ दिन तो सही से कटते हैं। उसके बाद में फिर जो रश्मि की बुआ की एक लड़की होती है, वो लड़की काम करना ही बंद कर देती है और सारा घर का काम रश्मि से कराया जाता है। अब रश्मि सुबह उठती, झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ करती और कुछ मकान जो रश्मि की बुआ का था वो कच्चा था तो उसमें नीचे गोबर भी लीपना पड़ता था, वो भी लीपती थी। दोस्तों समय कटने लगता। अब होता ऐसा है, रश्मि जो है वो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती और उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। कुछ दिन तो गुजरते हैं। उसके बाद में एक दिन वो रश्मि जो होती है बाहर जाती है और खेतों में बैठ करके रोने लगती है। वो अपनी माँ को याद करती कि माँ तुम थी तो मुझे कुछ भी काम करना नहीं पड़ता था, सारा काम तुम कर लेती थी। मेरे मन में होता मैं वो करती, नहीं मन में होता मैं नहीं करती। लेकिन आज के समय ऐसा आ गया कि बुआ सारा काम मुझसे ही कराती हैं। जो उनकी लड़की है उससे कुछ भी कहती नहीं, वो दिन भर फ़ोन चलाती रहती है और मुझसे ही सारा काम लेती हैं, ना खुद बुआ काम करती। लेकिन मैं ये बात कहूँ तो कहूँ किससे, और इतना कुछ कह के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहीं पर दोस्तों एक उदय नाम का लड़का होता है, वो रश्मि को देखता है। वो भी इस चीज़ को नोटिस करता है कि कोई भी काम करता नहीं, चाहे बाहर का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे मार्केट भेजना हो, सारा काम रश्मि करती है। जब ये चीज़ उदय देखता है तो कहीं ना कहीं उसको भी अजीब लगता है। जब वो
खेतों में बैठ कर के रो रही थी, तो उदय भी वहीं था। उदय जब देखता है तो रश्मि के पास जाता है। पहले उदय कभी बोला नहीं। उदय रश्मि से कहता है कि क्यों रो रही हो। तो रश्मि जो होती है वो भी उदय को जान गई थी, क्योंकि उदय भी उसी मोहल्ले में रहने वाला था जिसमें रश्मि की बुआ रहती थी। तो रश्मि कहती है, क्या ही बताऊं, अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सोचा, पहले पिताजी चल बसे और अब माँ भी चल बसी, और बुआ हैं जो इतना काम लेती हैं और फिर भी मुझसे सही से बोलती नहीं है, हमेशा गुस्से में ही बात करती हैं। उदय कहता है कि मैं देखता हूँ तुम्हारी बुआ की आदत बहुत गंदी है, ख़राब है। जिस तरह अपनी बेटी उस तरह तुम हो, लेकिन वो तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझती हैं, तुमसे काम लेती हैं और फिर भी वो गुस्से में बात करते हैं। होता भी ऐसा है। जो उदय होता है रश्मि को तसल्ली दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन, लेकिन क्या ही हो सकता है। अब उदय जो होता है रश्मि से कहता, बुरा ना मानो तो एक बात कहें। तो रश्मि कहती, बोलो। उदय कहता, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे चुपचाप बता दिया करो, क्योंकि तुम्हारी बुआ दिलाती नहीं है कुछ भी। और ये बात सही भी थी, क्योंकि रश्मि ने कई बार कुछ ना कुछ मांगा अपनी बुआ से, तो उन्होंने नहीं दिलाया। अब दोस्तों होता ऐसा है कि एक दिन रश्मि घर का काम कर रही थी और गलती से उसका हाथ लग जाता है, तो जो सब्जी वगैरह होती फैल जाती है। जब फैल जाती है तो उसकी बुआ रश्मि पे चिल्लाती है और 2-3 थप्पड़ भी लगा देती है। और ये भी सब उदय देख रहा था। रश्मि तो रोने लगती है, लेकिन उधर उदय के दिल पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिरकार रश्मि को कोई मार क्यों रहा है, उसकी बुआ मार क्यों रही है। और असली बात तो ये थी, कहीं ना कहीं उदय को रश्मि से प्यार होने लगा था। दोस्तों अब जब उसकी बुआ मारती है तो शाम को रश्मि फिर वहीं जाती। रश्मि का एक जगह था, वहीं पर खेत थे, तालाब था, पेड़ पौधे थे, वहीं वो बैठती थी, वहीं अपनी जो भी बात होती थी उदय से करती थी। उदय भी वहीं मिल जाता था, उदय से बात करती थी। अब रश्मि जो होती है कहती है उदय से कि आज मेरी बुआ ने मुझे मारा, मेरी माँ ने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया जब से मैं समझदार हुई। उदय कहता है कि क्या ही बताएं। उदय फिर धीरे से बोलता है, रश्मि से एक बात कहें, बुरा ना मानो। रश्मि कहती है, बताओ। उदय कहता, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। जब भी तुम्हारी बुआ कुछ कहती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। रश्मि जो होती है उदय की तरफ देखती, उदय के गले से लग जाती है। शायद रश्मि को भी ज़रूरत थी प्यार की, क्योंकि अब किसी से भी प्यार उसे मिल नहीं रहा था। और बुआ थी वो तो वैसे भी खाने को दौड़ती थी। दोस्तों धीरे धीरे 1-1.5 साल और कट जाती। रश्मि लगभग 18.5 साल की हो जाती है। अब बुआ उसकी बात बात पे कह दिया करती थी कि चली जा मेरे घर से, तेरा कौन शादी का खर्चा उठाएगा, कौन तेरी शादी करेगा। बहुत सी बातें जो होती हैं उसकी बुआ कहती है। रश्मि भी अब बुआ से मुंह चलाने लगती, यानी कि कहने लगती, कितना वो सुने, वो भी कह दिया करती थी कि यहाँ चली जाऊँगी तुम्हारे घर से, नहीं रहना है तुम्हारे ऊपर बोझ बन करके। और अब दोस्तों रश्मि की जो भी दिल की बात होती थी वो उदय से वो कह दिया करती थी। और उदय जो होता है जो भी रश्मि की ज़रूरत का जो सामान होता है वो ला के उसे देता रहता, और रश्मि चुपचाप उसको रख लेती थी, अपने बुआ को पता भी नहीं लगने देती थी। दोस्तों धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि कहते हैं कि प्यार मोहब्बत के किस्से पता तो चली जाते हैं। और ये जो मोहल्ले में रश्मि और उदय थे, इनकी भी बातें धीरे धीरे उड़ने लगीं। तो कहीं ना कहीं बुआ तक उसकी बात पहुंच जाती है रश्मि की। तो उसकी बुआ कहती है कि मेरी नाक कटाएगी क्या, चली जा, उसी के साथ रहने लग जा। इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं या तो फिर उससे बोलो ही मत। अब रश्मि जो होती फाइनली उदय से मिलती है और उदय से कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो। तो उदय कहता बहुत। तो कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। उदय भी जो होता है कहता ठीक है, मुझे एक दिन का टाइम दो। उदय अपने घर जाता है और अपने माता पिता से बात करता है। उसके माता पिता भी देखते हैं कि रश्मि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पूरे घर का काम करती है, अच्छे से रहती, लेकिन उसकी बुआ फिर भी उसे बुरा भला कहती ही रहती है। अब दोस्तों जो उदय के माता पिता होते हैं वो भी रश्मि को घर पे बुलाते हैं, बैठते हैं, कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी होगी जो तू बहू बनकर आएगी, क्या तेरी बुआ मेरे लड़के से शादी करेंगी।
रश्मि कहती मेरी बुआ कौन होती हैं, वो तो हमेशा मेरा बुरा ही चाहा है और बार बार कहती घर से निकल जा, मैं खुद ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लड़के से प्यार करती हूँ। इस तरह की जब रश्मि बात करती तो उदय के घर वाले भी तैयार हो जाते और फिर जो रश्मि की बुआ होती है उसके यहाँ जाते और सारी बात कहते हैं कि मैं रश्मि की शादी अपने बेटे से कराना चाहती हूँ। तो उसकी बुआ कहती है मुझे क्या मतलब, ये कहीं भी मेरी तरफ से जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। उसके बाद में दोस्तों जब और लोग का दबाव पड़ता है, मोहल्ले में ये बात चलती कि एक दोनों प्यार कर रहे हैं तो शादी करा दो, तो एक मंदिर में फिर रश्मि और उदय की शादी करा दी जाती है। और उसके बाद में रश्मि को उदय बहुत खुश रखता है, रानी बनाकर रखता है और रश्मि भी पूरे घर का इज्जत सम्मान करती, अपने पति उदय से प्यार करती और दोस्तों फिर उसकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। तो बिन माता पिता के बच्चे को लोग बहुत बुरी तरीके, बेकार तरीके से रखते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, ऐसा रखते हैं जैसे नौकर से भी शायद कोई बर्ताव ना करे। तो आज की रही है कहानी दोस्तों, रश्मि की बुआ के बारे में क्या कहना है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लें और इसे शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी, तब तक के लिए नमस्कार।